हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज से हम ऑनबोर्ड क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर मैंने आपको वैसे पहले पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार मैं इसको ऑनबोर्ड भी एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल में। मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, हार्ड होती है। जनरली मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स वैसे कैसे होते हैं? सारे के सारे हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, लिथियम ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो ये एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, इन पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राइट एनी टू मेटल्स विच कैन बी इजिली कट बाय नाइफ, जो कि नाइफ से आसानी से काटे जा सकते हैं। तो कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो कि नाइफ से आसानी से काटे जा सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होंगे? हार्ड के जस्ट अपोजिट होते हैं, सॉफ्ट, है ना। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट डायमंड जो होता है ये कैसा होता है? हार्ड होता है। ये कैसा होता है? हार्ड होता है। ये सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो डायमंड एक नॉन मेटल है। क्यों है नॉन मेटल? क्योंकि डायमंड किससे बनता है? आपको पता है डायमंड किससे बनता है? कोल से। कोल क्या है? कार्बन का फॉर्म होता है जिसका सिंबल सी होता है। आपको पता है कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो कोल से डायमंड ओरिजिनेट हो, है ना, मतलब ड्राइव हुआ है। कोल से डायमंड बना है। तो डायमंड एक हार्ड है, ठीक है, जबकि ये नॉन मेटल है। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन मरकरी, है ना। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, बट मरकरी इज ओनली द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। मेटल्स में मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉन मेटल में भी सॉलिड और गैस दोनों स्टेट में अवेलेबल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं नॉन मेटल? में भी सॉलिड और गैस। सॉलिड की एग्जांपल तो आपने पढ़ी लिया है, वुड भी है, वुड, ठीक है। और गैस में आपने बहुत सारी गैसेस पढ़ी हैं, जैसे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली क्या है? नॉन मेटल नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? नॉन मेटल में नहीं आती है वो। नाइट्रोजन आ सकती है, हाइड्रोजन आ सकती है, ठीक है, और हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, बाकी गैसेस आ सकती हैं। डाई एटोमिक एंड मोनो एटोमिक आ सकती हैं। ठीक है, डाई एटोमिक में भी जो सेम टाइप की जो बनी हुई होती है वो आ सकती हैं। लेकिन ऐसी गैसेस नहीं आएंगी जिनमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अपन नॉन मेटल में कंसिडर नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कर सकते। केवल वही गैसेस जो कि जैसे O2, N2, है ना, H2 ना, और कौन से ले लो, हीलियम ले लो, ये नियॉन। ठीक है, ये गैसेस जो हैं किस में आती हैं? नॉन मेटल में आती हैं। ठीक है, कौन सी नहीं आती हैं? आपको क्या याद रखना, कौन सी नहीं आती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आती है। ठीक है, क्या नहीं आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं आती है। ठीक है, ये नहीं आएंगी नॉन मेटल में। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं। लेकिन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए ये नॉन मेटल में कंसिडर नहीं की जाती है। ठीक है, जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनी हो ऐसी गैसेस हम नॉन मेटल में कंसिडर करते हैं। दूसरा है यहाँ पर, तीसरा थर्ड पॉइंट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर तो हार्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी हम उन्हें पाम पर रखते हैं, अपनी हथेली पर रखते हैं, है ना, दे आर इजिली मेल्ट, है ना, वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। तो वो कौन से मेटल हैं जो हथेली पर रखते ही मेल्ट हो जाते हैं? गैलियम एंड सीजियम। इनको आप अपनी हथेली पर रखोगे
तो ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले सॉलिड होते हैं लेकिन हथेली पर जैसे ही रखते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई होता है। लो नॉन मेटल क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, कम होंगे कंपेरेटिव टू मेटल, मेटल के कंपेरेटिवली लो होंगे। ठीक है, बट डायमंड क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था हार्ड होता है, इसका शेप डेफिनेट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, आपको बताइए। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर पढ़ लिया। इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, है ना। मेटल्स की आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चादरें बनाई जाती हैं, है ना, उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं, और मेटल्स को क्या बोलते हैं, मैलिएबल। बट जिंक एक ऐसा मेटल होता है जो कि मैलिएबल नहीं होता है। वो कैसा होता है, ब्रिटल होता है। मतलब उसको अगर हम उसकी शीट बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसा हो जाएगा, उसके पीसेस हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। तो जिंक जो होता है वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, कैसा होता है, ब्रिटल। ठीक है, जिंक कैसा होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, तो मेटल कैसे होते हैं, मैलिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैलिएबिलिटी। एग्जाम में पूछ ली जाती है, डिफाइन मैलिएबिलिटी, है ना। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच metals can be converted into thin sheet. ठीक है, metals can be converted into thin sheet. This property of metal is known as malleability, and metals are known as malleable. Metals are known as malleable. जो metal malleability property show करते हैं उन्हें malleable कहा जाता है। non metals कैसे होंगे, not malleable. non metals क्या होते हैं, not malleable. ये malleability property show नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये मैलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की चादरें नहीं बना सकते हम, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सॉरी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है डक्टाइल, है ना। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है ना। एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है जिंक। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है, जिंक, क्योंकि ये कैसा होता है, ब्रिटल, है ना, ब्रिटल होता है। और ये कैसा होगा, नॉन मेटल कैसे होंगे, नॉन डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं होता है। ठीक है, 6th प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, मेटल्स
कैन बी प्रोड्यूस्ड वाइब्रेटिंग साउंड। आपको पता है कि मेटल्स कैसे होते हैं, वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे घर में रसोई में बर्तन गिरते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं। टेम्पल में जो बेल्स लगी हुई होती हैं वो मेटल की क्यों बनी हुई होती हैं? क्योंकि मेटल वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। आयरन बेल लगी होती हैं टेम्पल में, और स्कूल बेल है ना, वो कैसी होती हैं? वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनोरस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको पता ही है कौन से हैं, टेम्पल बेल और स्कूल बेल। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन सोनोरस होते हैं ये, या फिर नॉट सोनोरस होते हैं। ठीक है, मतलब ये वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट गुड कंडक्टर। शीट में बेस्ट करा हुआ है, उसको आप गुड कर देना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता ही है आपको कि मेटल्स में इजीली इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर लेते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करते हैं। तो ये क्या होंगे? बैड कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर भी आप इनको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज और हैं। ठीक है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। इससे पहले लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि मेटल्स कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक बार हम इस प्रॉपर्टी को रिपीट कर देते हैं। ये कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। बट एक नॉन मेटल ऐसा है बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, एक नॉन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका मतलब है तो वो नॉन मेटल, बट गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। पता है आपको कौन सा नॉन मेटल है? यस, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, और कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है तो कार्बन, बट ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, ये कैसा है? गुड कंडक्टर। 8th प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब ये हीट के गुड कंडक्टर होता है। आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, है ना। जो चादरें होती हैं या फिर आयरन लोहे की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको अगर अपन हाथ लगाते हैं धूप में पड़ी पड़ी बहुत तेज़ गर्म हो जाती हैं। लेकिन जो लकड़ी की जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, टेबल्स वगैरह, टेबल है ना, वो उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं आयरन के या फिर मेटल के कंपेरेटिवली। ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं।
और ये कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ये कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब गर्म होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नॉन मेटल गर्म ही नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन कम गर्म होते हैं। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी हो गई, है ना, और लकड़ी की बनी हुई चीजें हो गई, उनको अपन छुएंगे धूप में पड़ी हुई तो कम गर्म होती हैं। लेकिन उनके कंपेरेटिवली अगर हम मेटल की बात करें, मेटल अगर धूप में रखी हुई है तो वो बहुत तेज गर्म हो जाती है। तो इससे क्या पता पड़ता है कि मेटल बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल है कि खाना बनाते समय कढ़ाई के ऊपर या बर्तन के ऊपर कोई स्पून रखा हुआ है, ठीक है, और अगर उसके ऊपर कोई बैकेलाइट का या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कवरिंग नहीं है, तो अगर हम उसको पकड़ेंगे तो वो कैसा लगेगा, गर्म लगेगा, है ना। मतलब वो जो हीट है वो हम उसमें ट्रांसफर हो रही है ना, गर्म हो जाता है। तो इससे पता पड़ता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। लास्ट प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और नॉन मेटल की डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटी। दे हैव लो डेंसिटी। क्या मतलब होता है इसका, हाई डेंसिटी का मतलब, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल किसी मटेरियल में जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा हाई होगी, और जितने ज्यादा दूर दूर होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा लो होगी। तो मेटल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है, तो इनकी तो डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। आपको पता है कि आपने 9th क्लास में स्ट्रक्चर बनाया था सॉलिड का, है ना, जनरली आपको याद होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, याद है आपको, इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनाया था। ये क्या शो कर रहा था कि इनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपको पता है ना। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इनका ये दिख रहा है आपको, ये कैसे हैं, सॉलिड होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, सॉलिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, डेफिनेट शेप होता है। जबकि लिक्विड और गैस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके जो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, इनके बीच में ये होता है लिक्विड के बीच में, ठीक है। और गैस का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो रैंडमली होते हैं, इधर उधर, है ना, इस तरीके से। ये गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और गैस का तो इनडेफिनिट होता है, तो इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा लो होती है, ठीक है। तो ये डेंसिटी, इसलिए सॉलिड जो होते हैं या मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा लो होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, लो होती है। कौन कौन से हैं, कौन बताएगा, इसकी किसकी होती है, सोडियम, सॉफ्ट होते हैं ना ये, पोटेशियम, लिथियम, है ना, सीजियम, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये इनकी डेंसिटी कम, बहुत ज्यादा लो होती है। और इसमें भी एक्सेप्शन है, नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है। कौन बताएगा, कौन है एक्सेप्शन, डायमंड। क्या है, डायमंड। डायमंड कैसा होता है, हार्ड एंड सॉलिड, है ना, फिक्स्ड शेप। इसका शेप कैसा होता है, फिक्स्ड शेप, डेफिनेट शेप। तो इसका जो, इसकी डेंसिटी कैसी होगी, फिक्स्ड होगी, हाई होगी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एक 10th प्रॉपर्टी और है जो स्किप हो गई थी मेटल की, वो है लस्टर, है ना। मेटल कैसे होते हैं,
लस्टर होते हैं। टेंथ प्रॉपर्टी लस्टर, मेटल्स आर जनरली लस्टर। मेटल में क्या होती है, शाइनिंग होती है। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस, है ना। मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस, उनमें शाइनिंग होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, है ना, इनमें क्या होती है, शाइनिंग होती है। नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्टर होते हैं। कैसे होते हैं, इसका मतलब इनमें शाइनिंग नहीं पाई जाती है। नॉन मेटल्स में शाइनिंग नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन, है ना। नॉन मेटल में आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टर होता है, मतलब इसमें शाइनिंग पाई जाती है। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टर, इनके इस प्रॉपर्टी को लस्टरस कहते हैं। ठीक है, जो मेटल लस्टरस प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें लस्टर कहते हैं, और नॉन मेटल नॉन लस्टर होते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टर प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, अब ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम केवल एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो रिएक्शन आती है मेटल की, वो आती है एयर के साथ, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये नोट्स में है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल Na+O2। ठीक है, क्या बनेगा, Na2O। इस बात का ध्यान रखा करो बच्चों, यहाँ पर Na2O बनता है, NaO नहीं बनता है। ठीक है, NaO नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि सोडियम जो होता है, आपको पता है सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2। ऑक्साइड सोडियम से क्या बनता है, सोडियम आयन Na+, तो इसका चार्ज हम इसके नीचे लिखते हैं, इसका चार्ज हम इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है अपने पास, इसका केमिकल फार्मूला Na2 और O। ठीक है, इसलिए Na2 लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि कैटाइन और एनाइन, पॉलीएटॉमिक आयन, इनके जो चार्जेस हैं वो आप याद रखें, जिससे आपको फार्मूला बनाने में आसानी रहे। ठीक है, देखो बच्चों, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। आपसे एग्जाम में जैसे पूछेंगे राइट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो आपके लिए वो है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। ये तो लैंग्वेज है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। और उसका एक एग्जांपल आप दे दोगे यहाँ से, Na+O2 गिव्स Na2O। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, Mg+O2 क्या बनेगा, है ना, Ca+O2। तो ये आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। वैसे तो नोट्स में दे रखे होंगे, आपको पता है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है बच्चों, ये कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। कैसे ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। कैसे ऑक्साइड होंगे, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है और इसके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड
क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड ना, क्या होते हैं द मेटेलिक ऑक्साइड which show both acidic as well as basic behavior, which have both as well as both acidic as well as basic behavior. ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन है। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है? द मेटेलिक ऑक्साइड विच हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। इसके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। ये दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड ना, क्या है ये? मेटेलिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है, बट ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। नॉर्मली जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं? बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिड के साथ बेस का बिहेव करते हैं और बेस के साथ एसिड का बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल जैसे Al2O3 का लें, तो जब इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाती है, एसिड मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये AlCl3 बनाएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस H2O, सॉल्ट और वाटर। क्योंकि यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव करेगा, है ना, यहाँ पर ये एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट, एल्यूमिनियम का क्लोराइड सॉल्ट और वाटर। क्या बनाएंगे? वाटर। आपको पता है एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अगर इस Al2O3 की रिएक्शन आप किससे कराओगे? बेस से कराओ। लाइक Al2O3 है, इसकी रिएक्शन आपने स्ट्रॉन्ग बेस से कराई। किससे? बेस का एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इससे कराते हो तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है जिसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं? Na2, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है Na2Al O2। और वाटर तो फिक्स है, वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर Al2O3 एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं इसको, और ये वाटर। ठीक है, आप स्क्रीन को जूम करके और अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। द मेटेलिक ऑक्साइड विच हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसके एग्जाम्पल है Al2O3 एंड Zn। Al2O3 मतलब क्या हो गया? ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों का बिहेव शो करते हैं। जब इनकी रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जब बेस के साथ कराई जाती है तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, रिएक्शन आपके सामने है, ये रिएक्शन आपको याद करनी है, समझनी भी है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये रिएक्शन जो है आप जिंक ऑक्साइड के साथ भी करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जिंक ऑक्साइड लेता हूँ तो रिएक्शन क्या होगी? ZnCl2 यहाँ पर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na2ZnO2 बनेगा। क्या बन जाएगा? सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है यहाँ पर? सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट।
लेकिन जब हम जिंक ऑक्साइड लेते हैं तो यहाँ पर जिंक एल्यूमिनेट बनता है, ZnAlO2 बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जिंक ऑक्साइड लोगे तो क्या बनेगा, ZnAlO2 बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। जो जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में, आप उनको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आती है, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में, किसी पॉइंट में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, और ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, हालांकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।